हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हमारे साधक की एक अत्यंत भयावह अनुभव आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, जो उन्होंने हमें लिखकर भेजा है। तकरीबन 16 या 17 साल पुराना अनुभव है। वो लिखते हैं कि इनको ये शहर में जॉब करते थे और इनको गांव में जाना था। गांव में जाते हुए उन्होंने घर वालों से बात की। घर वालों ने कहा अभी 2 दिन अमावस्या है, अभी नहीं निकलो, उसके बाद 2 दिन में आना। उनके घर में एक शादी थी, इसके लिए इनको अटेंड करने जाना था, परंतु उनको छुट्टी मिल गई थी और 2 दिन इनके छुट्टी के ये कहीं ना कहीं पे वेस्ट ना जाए, इसलिए वो उसी दिन निकले। इनका गांव थोड़ा दूर होने की वजह से और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी कम था, इसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहते थे। परंतु जब वो गांव में पहुँचे तो तकरीबन 1 या 2 बजे थे। इसकी वजह से गांव में वहाँ पे जाने के लिए ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं, तो इन्होंने सोचा कि चलते चलते जाएंगे। लेकिन होता ऐसे है, कभी कभी हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती है कि हम सोच भी नहीं सकते, और जब उन चीज़ों का हमें अर्थ मालूम होता है तो कहीं ना कहीं पे हमारी रूह तक कांपने लगती है। ऐसा ही कुछ अनुभव इनके साथ हुआ। ये रास्ते से चलते जा रहे थे, आजू बाजू में कोई मिलेगा, कोई पहचान वाला होगा, ये सोचकर वो आजू बाजू में देख रहे थे। तभी सामने के खेत के यहाँ पे जाते ही इनके पहचान वाले इनको एक चाचा मिल गए। जो ये चाचा जी थे तो वो थोड़े से उम्र में बड़े होने के कारण इन्हें इतने रात को वहाँ पे देखकर ये थोड़ा सा चौंक गए और कहा कि चाचा जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम आओगे, ये सोचकर यहाँ पे थोड़ा सा राह देख रहा था। तो उन्होंने कहा मैं तो इतनी देर होगी ये किसी को बताया नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है। फिर उन्होंने कहा कि अभी क्या करेंगे, रात के 1-2 बज गए हैं, अभी इतनी देर के बाद घर में जाना ठीक नहीं होगा, तो क्या करें। तो चाचा जी ने कहा ठीक है, एक काम करो, हम हमारे खेत वाले घर में चलते हैं, वहाँ पे आराम करेंगे और सुबह निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो अपने खेत वाले घर पे चले गए। खेत वाले घर में कुछ उनको अजीब ज़रूर लगा, लेकिन इतनी रात हो गई थी कि क्या अजीब है ये समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने देखा तो पानी की वगैरह व्यवस्था पहले से ही करके रखी थी। इन्हें लगा चाचा जी ने की होगी, इसकी वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं बोले, बहुत सारा थकान था। तो फिर क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया, उसके बाद थोड़ा सा खाना उनके साथ उन्होंने लाया था, वो खाना खा गए और बाद में सो गए। तो फिर जब उठे तो चाचा जी आसपास नहीं थे। फिर उन्होंने बैग वगैरह निकाल लिया और घर की तरफ चले गए। तो जब घर की तरफ चले गए तो ऐसा लगा उन्हें कुछ ऐसा विचित्र आभास हुआ कि इनको कुछ अलग सी चीज़ हो रही है। फिर ये घर में पहुँचे और घर में पहुँचने के बाद सब लोगों ने पूछा कि आप कब आए, क्या आए। तो उन्होंने कहा मैं वैसे तो कल रात को ही आया था, लेकिन अभी यहाँ पे आया हूँ। तो कुछ चीज़ें चल रही थी, इसलिए घर वालों ने उनको ज़्यादा कुछ सवाल पूछे नहीं और उनको कहा कि ठीक है एक काम करो, आप फ्रेश वगैरह होकर लो, उसके बाद बाकी की चीज़ें करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन घर वालों के चेहरे के ऊपर कुछ अलग हाव भाव देखकर इनको थोड़ा सा प्रश्न पड़ा था कि आखिर हुआ क्या है, परंतु कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद इन्होंने सभी चीज़ें एकदम फ्रेश वगैरह हो गए और वापस से इनके माताजी से बात करने लगे। तो माताजी ने कहा कि हाल ही में गांव में कुछ विचित्र चीज़ें हुई है और कुछ दुर्घटनाएं भी हुई है, तो आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे चाचा कैसे हैं। तो चाचा के बारे में जैसे ही इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि चाचा के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रात को तो वो हमें मिले थे, उनके साथ ही हम हमारे खेत वाले घर में गए थे, वहाँ पे रहने के लिए थे, और अचानक से क्या हुआ, सुबह वो हमें दिखे नहीं। तो उनकी माताजी ने कहा कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, क्योंकि अभी चाचा तो अभी यहाँ पे है नहीं। तो उन्होंने कुछ ठीक से उत्तर नहीं दिया। घर वाले सभी लोगों का चेहरा एकदम से बदला हुआ इनको नज़र आ रहा था। तो इन्होंने कहा कि आखिर हुआ क्या है। तो तब जाकर इनके भाई ने बताया कि परसों ही चाचा जी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। तो ऐसी चीज़ें जब उन्होंने सुनी तो इनके होश उड़ गए, रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं, हम घर जो खेत में घर था वहीं पे रह रहे थे। तो इनके भाई और बाकी के लोग उनके साथ चले गए। जब वहाँ पर जाकर देखा तो ऐसा कोई घर था ही नहीं, और वहाँ पे ही उनके चाचा जी को एक जगह पे जहाँ पे उन्होंने आत्महत्या की थी वहाँ पे लेकर गए और कहा कि इसी जगह पे उन्होंने आत्महत्या की, और वो जगह भी वही थी जहाँ पे वो चाचा जी के साथ मिले थे। तो ये सब चीज़ें देखकर उनको बहुत ज़्यादा ऐसा एकदम से शौक लग गया
और वो सोचने लगे आखिर ये हुआ कैसे। फिर इनको 2 या 3 दिन के लिए बेहोश थे। उसके बाद जब वो होश में आए तो उनके सामने कोई एक मांत्रिक वगैरह था। तो उन्होंने कहा कि इनको ज़्यादा परेशानी में देखकर चाचा जी वहीं पे थे, तो उन्होंने एक स्पष्ट रूप से इंसानी रूप लिया और इनके लिए सारी व्यवस्था करके वो आए। आज भी जब वो अनुभव सभी लोगों को बताते हैं तो कोई यकीन नहीं करते, क्योंकि लोग बोलते ऐसा हो नहीं सकता, परंतु ये सत्य घटना है। क्योंकि ये जब हमें मिले थे, हमसे साधना ली थी, तो उनको हमने पूछा था क्या कोई विशेष प्रकार से आपको एक पिशाच से बात करना या ऐसा मरे हुए इंसान से बात करने का अनुभव था क्या। तब उन्होंने ये घटना हमें बताई थी, परंतु बहुत सालों के बाद इन्होंने अभी ईमेल के द्वारा बताई कि गुरुजी ये और लोगों तक पहुंचाए। तो इस तरीके से हम आपको ये कहना चाहेंगे, कभी कभी ऐसी चीज़ें अवश्यंभावी हमारे जीवन में होती है कि जो हमें लगती है कि ये घटनाएं एक विचित्र तरीके से है, लेकिन बाद में जब असलियत मालूम होती है तो पता चलता है कि नहीं, ये घटनाएं सच्ची है। भूत प्रेत पिशाच भी कभी कभी होते हैं और हर बार ये बुरे ही होते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो आज के इस भयंकर अनुभव में इतना ही। आगे चल के कुछ और ईमेल है जो आपके साथ हम जो अनुभव अवश्यंभावी शेयर करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव।